देखेंगे पहला राजा उसका 18 अध्याय। पहला राजा उसके 18 अध्याय में एक घटना का जिक्र किया गया है और वहां कुछ ऐसा होता है। पहले पद से पढ़ें। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेघ बरसा दूंगा। हालेलुया। सो इस देश के ऊपर वर्षा होना बंद हो गई है। इस देश के ऊपर, और वर्षा जो है वो परमेश्वर की आशीषों को दिखाती है, परमेश्वर की करुणा को दिखाती है। इस देश के ऊपर वर्षा होना बंद हो गई, और वो वर्षा इसलिए होना बंद हो गई क्योंकि परमेश्वर के लोगों के जीवन में कॉम्प्रोमाइज आ गया, समझौता आ गया। ये परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगे, और खास तौर से यहां पर बाल देवता का जिक्र किया गया है। जो बाल देवता है वो एक दुष्ट आत्मा है। उसके विषय में बड़े डिटेल में किसी दिन मैं और बताऊंगा। लेकिन जब उसकी उपासना लोग करते थे तो उनकी नैतिकता इतनी ज्यादा गिर गई थी, उनकी नैतिकता का इतना पतन हो गया था कि बाल देवता की उपासना करने में लोग अपने बच्चों की कुर्बानी दिया करते थे। तो इज़राइल का नैतिक पतन हो गया है। ये जीवित परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज आता है, समझौता आता है, जब लोग परमेश्वर की बातों के साथ में समझौता करने लगते हैं, तब उनके जीवन के ऊपर वर्षा होना बंद हो जाती है। वर्षा परमेश्वर की आशीषों को दर्शाती है। वचन में बता रहा है कि तीसरे वर्ष, मतलब 3 साल से इस देश के ऊपर वर्षा नहीं हुई है। 3 साल से सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम परमेश्वर की बातों का अनुसरण कर रहे हैं। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की बातों पे दिन रात मनन करते रहो। परमेश्वर की बातों को अपने आप से कभी दूर मत होने दो। उसके ऊपर दिन रात मनन करो। दिन रात उन बातों को अपने अंदर तुम इतना समा लो कि तुम्हें उन पे चलने के लिए सोचना ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे व्यक्तित्व में और हमारे चाल चलन का हिस्सा हो जाना चाहिए। परमेश्वर की बातों पे चलना हमारी आदत हो जानी चाहिए। 3 साल से वर्षा नहीं हुई है। 5 पद से पढ़े। और अहाब ने ओबेदयाह से कहा, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा, कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके, पढ़ते जाएं, और हमारे पशु ना मर जाएं। अतः उन्होंने आपस में देश बांटा कि उसमें होकर चले, एक और अहाब और दूसरी ओर ओबेदयाह चला। हालेलुया। तो स्थिति इतनी खराब है कि उस देश की सारी नदियां और सारे सोते वो सूख चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम और देंगे मेरे को। तो उस देश की सारी नदियां और सारे सोते वो सूख चुके हैं, और कहीं पानी नहीं है, और स्थिति इतनी खराब है कि उनके घोड़ों, उनके खच्चरों, उनके पशुओं के लिए पानी नहीं है। तो बड़ी बदहाली है, और ऐसी स्थिति आ गई है जहां जीवित रहने के लिए सोचना पड़ रहा है, जहां एक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और आगे इस कहानी में हम देखते हैं कि जब लोग पानी खोजने जाते तो ओबादिया नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का
का भय मानता है, उसकी मुलाकात एलाइजा से होती है। और फिर एलाइजा एलिया नबी कार्मल पर्वत पर बाल देवता के सभी नबियों को बुलाता है। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यह आज हमारा टॉपिक नहीं है। वो कार्मल पर्वत पर सभी बाल देवता के नबियों को बुलाता है और बोलते हैं कि अगर तुम्हारा देवता सच्चा है तो तुम उसको बुलाओ और बलिदान को वेदी पर रखो। अगर बाल देवता सच्चा है तो वो आग से उत्तर देगा और उस बलिदान को वो ग्रहण करेगा। तो उसके करीब 450 भविष्य उसके प्रॉफिट्स रहते हैं, उसके भविष्यवाणी करने वाले रहते हैं। वे सब उस बलिदान को वेदी पर रखते हैं और पुकारते हैं और नाचते हैं और गाते हैं और अपने आप को लहूलुहान करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद एलिया नबी उस वेदी को फिर से बनाता है और उस पर यहोवा परमेश्वर के लिए बलिदान रखता है, सैक्रिफाइस रखता है। और उस वेदी के चारों ओर गड्ढा खोदता है, वेदी के ऊपर, बलिदान के ऊपर उस गड्ढे में पानी डालता है। फिर जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो आग से परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आग से उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आग इतनी तेज होती है कि उस बलिदान को, उसकी लकड़ियों को और पत्थरों को, उन सब को भिगा दिया गया था। लेकिन जब वो आग गिरती है तो वो उन सारी बातों को जला देती है। प्रेज द लॉर्ड। ये नेचुरल भी नहीं है कि भीगा हुआ बलिदान जो है वो जले। आग भीगी हुई वस्तुओं को नहीं जलाती है, लेकिन परमेश्वर की आग जब आती है तो जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जो उस राष्ट्र में जो कॉम्प्रोमाइज था कि लोग परमेश्वर से मुड़ करके वो बाल देवता की आराधना कर रहे थे, तो एलिया नबी ने बाल देवता के जितने भी याजक थे उन सबको पकड़ करके नाश कर दिया, क्योंकि उनके कारण इज़राइल में भारी पाप हो रहा था। जब इज़राइल से कॉम्प्रोमाइज को हटाया गया, प्रेज लॉर्ड, जब इज़राइल से कॉम्प्रोमाइज को हटाया गया तो हम देखेंगे 41 वर्ष पढ़े। फिर एलिया ने अहाब से कहा, फिर एलिया ने अहाब जो कि राजा है, एलिया अहाब से कहता है, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। उस समय कैसी परिस्थिति है? उस समय हर जगह सूखा है, उस जगह हरियाली नहीं है, पानी के सोते सूख चुके हैं, हर तरफ सूखा है, कोई सनसनाहट नहीं सुनाई दे रही है। केवल एलिया को सनसनाहट सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एलिया नबी अपने फिजिकल सेंसेस से, शारीरिक इंद्रियों से काम नहीं करते, वो आत्मिक बातों को भांप सकते हैं। तो जो ये हवा में सनसनाहट है, भारी वर्षा की सनसनाहट है, जब एलिया कहते कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है, तो बाकी लोग कह रहे होंगे कि हमें तो नहीं सुनाई दे रही, हमें कोई सनसनाहट नहीं सुनाई दे रही। लेकिन एलिया कहते हैं कि मुझे भारी वर्षा की क्या सुनाई दे रही है? सनसनाहट सुनाई दे रही है। और वो अहाब को कहते हैं कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। तो अहाब उठा और खाने पीने चला गया। और यह बात बहुत दिलचस्प है कि जब एलिया नबी ने आत्मा में भांपा कि भारी वर्षा होने वाली है, आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूं कि इस कलीसिया के ऊपर भारी वर्षा होने वाली है। एक भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है आपके जीवन के ऊपर। अगर आप विश्वास करते हैं, एक भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई दे रही है।
और मेरी प्रार्थना है कि जैसे मैं भाप रहा हूं वैसे आप उन बातों को भापें। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो बातें नहीं है वो उनको ऐसे पुकारता है जैसे कि वो हैं और उनकी रचना हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। जब सूखा है उस समय हर तरफ निराशा नजर आती है, धूप की गर्मी इतनी तेज होती है और धूप इतनी तेज होती है कि आंखें चुंधिया जाती है। उस समय बारिश के विषय में सोचना कि जब इतनी धूप है और आकाश में एक भी बादल नजर नहीं आ रहा है, उस समय इस बात को बोलना कि भारी वर्षा होने वाली है अपने आप में एक दीवानेपन जैसा है, एक पागलपन जैसा है। जब हर जगह सब कुछ खराब लग रहा हो, सारी बातें बिगड़ रही हो, सारी बातें बिखरी हुई लग रही हो, हर तरफ हम संघर्ष कर रहे हो, उस समय इस बात को घोषित करना कि नहीं, बहुत बड़ी आशीष आने वाली है, एक आशीष का समय आने वाला है। यह अपने आप में एक मूर्खता है, एक दीवानापन है, एक पागलपन है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को थोड़ा पागल होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप सही में विश्वास में चलना चाहते हैं तो आप संसारिक लोगों के लिए वो आपको देख के बोलेंगे ये दीवाने हैं, इन लोग, ये जो बात करते हैं इनकी बातों का कोई और छोर नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले ये तो कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन जब सही में वो बातें पूरी होने लगेंगी तो वो सोच रहे होंगे कि ये जो बोलता है वो पूरा कैसे हो जाता है, ये लोग कैसे आशीषित होते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में लोग आपके जीवन को देख करके सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सो एलिया नबी वो प्रोफेसाई कर रहे हैं, वो बोल रहा है कि मुझे एक सनसनाहट सुनाई दे रही है। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है? प्रोफेसी का मतलब होता है, भविष्यवाणी का मतलब होता है कि जो बातें नहीं हैं उन बातों को घोषित करके उनकी रचना कर देना, उनको क्रिएट कर देना। इसलिए बहुत जरूरी है अपने जीवन के ऊपर परमेश्वर के वचन को घोषित करना। इसलिए बहुत जरूरी है एक जीवित कलीसिया के साथ में जुड़ना, क्योंकि जब आप कलीसिया में बैठे हैं, कई बार हम अपने जीवन के ऊपर में परमेश्वर के वचन को घोषित नहीं कर पाते। कई बार हम इतने ज्यादा परिस्थितियों से घिरे रहते हैं और हमारा दर्शन उस ओर नहीं जा रहा है, उन बातों को हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम कलीसिया में बैठते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हैं, हमारे जीवन में दर्शन को स्थापित करते हैं और कलीसिया में आपके ऊपर घोषणा की जाती है। और अगर आप उन घोषणाओं को अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो जिन बातों की घोषणा की गई है और जिन बातों को आप रिसीव कर रहे हैं वो बातें आपके जीवन में होना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर केवल हम वचन नहीं प्रचार कर रहे, परंतु यहां पर हम चीजों को आपके जीवन में बदल रहे हैं और उनकी रचना कर रहे हैं, उनको क्रिएट कर रहे हैं। और मैं आपको आज सुबह बोल रहा हूं कि आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर की आशीषों की भारी वर्षा होने जा रही है। हालेलुया। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु क्या वचन मुझे प्रचार करना है, तो परमेश्वर ने मुझे कोई बहुत लंबा चौड़ा वचन नहीं दिया। परमेश्वर ने मुझे बस यही बोला कि कलीसिया को बोलो, कलीसिया को बताओ, उनको तैयार करो, क्योंकि भारी वर्षा आ रही है। एक सनसनाहट आत्मा में सुनाई दे रही है और मैं उस सनसनाहट को बहुत साफ रीति से सुन पा रहा हूं। उन तेज हवाओं को मैं बहुत साफ रीति से सुन पा रहा हूं। लेकिन हम उसको रिसीव तब कर पाएंगे जब हम तैयार होंगे। और एलिया ने जब आत्मा में उस भारी वर्षा की सनसनाहट को सुना, तब अहाब खाने पीने चला गया। और एलिया वो थका हुआ था, एलिया को भी भूख लगी होगी, लेकिन एलिया खाने पीने नहीं गया। एलिया कार्मल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। एलिया पर्वत पे चढ़ के
और वो अपने घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगा। उस भारी वर्षा को वही लोग अनुभव करेंगे जो प्रार्थना में चीजों को बदल रहे हैं। हालेलुया। जो प्रार्थना में है, आपकी प्रार्थनाएं चीजों को बदलती है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये परिस्थिति, मेरे जीवन में जो परिस्थिति है उनके उसको बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। और जब हम चीजों के बदलने का इंतजार कर रहे हैं, उस समय हमें प्रार्थना करते होना जरूरी है। एलिया नबी प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो आकाश बिल्कुल साफ है, धूप बहुत तेज है, गर्मी बहुत तेज है, भूमि बिल्कुल सूखी हुई है, कहीं हरियाली नहीं है। और एलिया अपने सेवक को कहते हैं कि जाओ, समुद्र की ओर जाओ, समुद्र की ओर जाकर के दृष्टि करके देखो, क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है। 43 वर्ष पढ़े। और उसने अपने सेवक से कहा, हालेलुया, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा, और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, बस उतना ही। पहली बार सेवक गया, एलिया प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा में वो उस भारी वर्षा को, उस तेज हवाओं की सनसनाहट को सुन पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है हम किसी परिस्थिति के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं और आत्मा में हमने इस वायदे को पाया है कि हमारे जीवन में एक खास छुटकारा, एक खास आशीष वो रिलीज होने वाली है। हो सकता है वो एक प्रमोशन है, हो सकता है कि हम परिवार में आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है कि हम, हालेलुया, किसी खास बात के लिए, शायद एक घर के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं तो फिर हमें कोई ऐसा संकेत नजर नहीं आता जो बताए कि हाँ, ये बातें हमारे जीवन में हो रही हैं। वास्तविक जीवन में परिस्थितियां वैसी, हो सकता है कि परिस्थितियां और खराब हो जाए, हो सकता है कि और तेज धूप हो। जब हम प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं तो धूप और तेज हो जाए, लू और तेजी से चलने लगे। इसलिए बहुत मुश्किल होता है जब आप अपने ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? हम लोग हर बार बोलते छुटकारा, ब्रेक थ्रू, दरार का अर्थ होता है कि अगर आप किसी बहुत मजबूत दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कई बार प्रयास करेंगे। अगर एक बड़ी भारी दीवार है और वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको आपकी आशीषों की तरफ बढ़ने से रोक रही है, आपको अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक रही है, अगर वो भारी दीवार है और आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कई बार प्रयत्न करते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बड़े हथौड़े को लेकर के उसको मार रहे हैं। आपने 10 बार मारा, कुछ नहीं हुआ, 20 बार मारा, कुछ नहीं हुआ। 25वीं बार जब आपने मारा तो एक दरार आई। जैसी दरार आती है, आपको पता है, जो उस दीवार को तोड़ रहा है उसको पता चल जाता है कि ये दीवार जो है ये इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, ये ऐसी दीवार नहीं है जो कि नाश नहीं होगी। जैसी दरार आ गई पता चल जाता है अब ये गिरने वाली है। हालेलुया। इसलिए ब्रेक थ्रू का मतलब है कि कोई ऐसी बात जिसको कि हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बहुत बहुत सामर्थ्य प्रकाशन है। मेरी प्रार्थना है कि आप इसको कैच करें। लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़ो, क्योंकि आपको पता है वो दरार एक बार में नहीं आती। जब पहला हथौड़ा चला था तभी उस दीवार में ऐसी सूक्ष्म दरारें आई थी जो हमें नजर नहीं आ रही थी।
वो उसको मारते 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 फिर वो दीवार इतनी कमजोर होती जाती है कि आखिर में ऐसी एक दरार आती है जो हमें नजर आती है। तो हर बार जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पहली बार उस दीवार पे हथौड़ा मारेगा, बोलेगा अरे कुछ नहीं हुआ, बहुत मजबूत दीवार है, ये दीवार नहीं टूटेगी, वो कभी अपने ब्रेक थ्रू को नहीं देखेगा। इसलिए आत्मा में हमें प्रेस करना, आत्मा में हमें जूझना, आत्मा में हमें संघर्ष करना आना चाहिए। अपने छुटकारे के लिए हमें संघर्ष करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बड़े छुटकारे को, आशीषों को, ब्रेक थ्रूज को वो नहीं देखते हैं क्योंकि उनको आत्मा में संघर्ष करना नहीं आता है। वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते। मैंने 2 दिन प्रार्थना की, कुछ नहीं बदल रहा है, मैंने 2 महीने प्रार्थना की, कुछ नहीं बदल रहा है, और वो गिव अप कर देते। लेकिन हमें लगातार प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। एलिया ने अपने दास को भेजा। पहली बार वो गया, वापस आया, उसने पूछा कि कुछ दिखा, उसने बोला कुछ नहीं दिखा। एलिया डिस्करेज नहीं हुए, एलिया निराश नहीं हुए। एलिया ने उसको फिर से भेजा, फिर से जाओ, फिर देख के आओ, फिर से देख करके आया। फिर भी कुछ नहीं, वैसी सूखी हवाएं चल रही हैं, वैसे ही आकाश साफ है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो सेवक भी बोल रहा होगा कि एलिया को क्या हो गया, मैं इस जॉब से रिजाइन कर दूंगा, ये मुझको बार बार भेज रहे हैं, बार बार मैं वापस आ रहा हूं, कुछ है ही नहीं, मुझको झूठ मूठ का दौड़ा रहे हैं। एलिया का सेवक बोल रहा है कि अब मैं रिजाइन करने वाला हूं। और लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एलिया नबी प्रार्थना कर रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है, वो दरार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एलिया ये नहीं बोल रहे कि अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ, चौथी बार कुछ नहीं हुआ, छोड़ो फिर कल आकर के देखेंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं, कल आके देखेंगे, परसों, अगले महीने देखेंगे, अभी तो मई जून का महीना है, सितंबर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हालेलुया। एलिया प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप अपनी परिस्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आपने गिव अप कर दिया है? हालेलुया। जो दर्शन आपको प्रभु ने दिया है आपके जीवन के विषय में, एक खास बात, एक खास वायदा जो परमेश्वर ने आपको दिया है आपके जीवन के विषय में, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो वचन आपने परमेश्वर से रिसीव किया है उसको लिख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि शैतान उस वचन को चुराने के लिए आता है। बाइबल में लिखा है जब वचन गिरा तो पक्षी आए और उस बीज को क्या किया, उन्होंने चुग लिया। शैतान हर संभव प्रयास करेगा कि उस वचन को फलवंत होने से पहले वो आपके जीवन में से चुरा ले। तो ब्रेक थ्रू के पहले डिस्करेजमेंट आता है। जितना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उससे पहले आपको उतनी बड़ी डिस्करेजिंग बातों का सामना करना होगा, उतनी बड़ी निराशा की बातों का आपको सामना करना होगा। लेकिन हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, लेकिन हमें निराशा का सामना नहीं करना है। और ज्यादातर लोग वहीं गिव अप कर देते हैं जब हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। हम बोलते कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु कहां है, वो मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहा है। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। कितना बड़ा बादल? मनुष्य के हाथ सा।
अपने हाथ को देखिए और मुट्ठी बांधिए। उसके बाद अपने हाथ को देखिए, इतना बड़ा बादल उसको दिखाई दिया। कितनों को समझ में आ रहा है? इतना छोटा सा बादल, वो बोलता है ये कुछ नहीं है, मेरी आंखों का भ्रम है शायद। लेकिन उसका दास जो था, वो उसको पता है कि एलिया हर एक छोटी छोटी बात का ख्याल करते, गौर करते हैं। उसने आकर के सही रिपोर्ट दी, बोला कि क्या क्या दिखाई दिया? एक छोटे मनुष्य के हाथ सा एक छोटा बादल नजर आ रहा है। जैसे एलिया नबी ने इस बात को सुना, एलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। जब उस छोटे बादल को एलिया ने देखा तो एलिया समझ गए कि बहुत भारी वर्षा अब तुरंत होगी। हो सकता है आपके जीवन में छोटा बदलाव हुआ है, आप बड़े छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी आशा आपको नजर आ रही है, छोटी सी किरण नजर आ रही है। वो छोटी सी किरण आपके लिए बड़े छुटकारे में तब्दील हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो छोटा सा बादल वो दरार है, वो ब्रेक थ्रू है। कई बार हमें लगता है कि मेरी जरूरत तो बहुत बड़ी सी है, लेकिन ये बादल तो बहुत छोटा है, इससे भारी वर्षा कैसे होगी? परमेश्वर छोटी बातों से बड़ी बातों को करते हैं। हालेलुया। 5000 से ज्यादा भीड़ भूखी मौजूद है और यीशु मसीह कहते हैं कि इनको खाना खिलाना है। और सारे चेले परेशान हैं कि प्रभु इस बड़ी भीड़ को हम खाना कैसे खिलाएंगे। 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। उसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? 5,000 पुरुषों के विषय में लिखा हुआ है। जितने पुरुष हैं उसकी दुगनी महिलाएं होंगी। कैसे? हर एक आत्मिक सभा में यही रेशियो रहता है। यहां पर भी आप देखें, जितने पुरुष हैं उससे दुगने तिगुने आप महिलाएं हैं। तो अगर 5,000 पुरुष हैं तो 10,000 महिलाएं होंगी। महिलाएं हमेशा परमेश्वर के काम में आगे रहती हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले ये खबर, हालेलुया, मार्था मरियम उनको पता चली, चेलों को बाद में पता चली। 15,000 के आसपास भीड़ है वहां पर, उनको खाना खिलाना है। और चेले आपस में सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को हम खाना कैसे खिलाएंगे, जरूरत बहुत बड़ी है और सूखा बहुत बड़ा है और आशा की कुछ किरण नजर नहीं आ रही। चेले आपस में हिसाब लगा रहे, अगर इनको खाना खिलाएंगे तो 1 साल का हम जो सैलरी है वो लग जाएगा, करीब 10-12 लाख रुपए इन सबको खाना खिलाने में लग जाएगा। तब तक एक छोटा बच्चा वहां पर आता है और कहता है कि मेरा टिफिन बॉक्स है, मेरे पास जो कुछ है प्रभु वो मैं आपको समर्पित करता हूं। उस टिफिन बॉक्स में 2 मछली और 5 रोटी है। अब गौर करिए, यह उस बच्चे का विश्वास था या उसकी नादानी थी? मुझे लगता है कि जो बड़े लोग नहीं समझ पाए वो बच्चा समझ रहा था। शायद वो बच्चा समझ रहा था कि जिस यीशु ने पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया, जिस परमेश्वर ने रेगिस्तान में आसमान से मन्ना गिराया, वो इस 2 मछली और 5 रोटी को उससे बड़ी भीड़ को खाना खिला सकते हैं। और वो बच्चा आता है और अपना टिफिन बॉक्स देता है, चेलों को देता है। चेले यीशु मसीह के पास ले जाकर के बोलते हैं कि प्रभु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये टिफिन बॉक्स है। तो यीशु मसीह उस टिफिन बॉक्स को लेते हैं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर को धन्यवाद करके तोड़ के बांटना शुरू करते हैं और उस 2 मछली और 5 रोटी से वो बड़ी भीड़ खाना खाती है। 15,000 लोग भरपेट खाना खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर
छोटी जो बातें हमारे जीवन में छोटी दिख रही हैं, उस छोटी बातों से बड़े ब्रेक थ्रूज को आपके जीवन में रिलीज कर देंगे। हो सकता है कि हम एक बड़े जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपको अभी इस समय एक छोटा जॉब मिले, लेकिन परमेश्वर उस छोटे जॉब से आपके जीवन में बड़े ब्रेक थ्रूज को रिलीज कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत को आप कई प्रकार से अपने जीवन में देख सकते हैं। लुक आउट फॉर द स्मॉल चेंजेस। जो छोटे ब्रेक थ्रू है उसको देखे, वो छोटा ब्रेक थ्रू वही बड़े ब्रेक थ्रू में तब्दील हो जाएगा। जो छोटी आशीष है वही बड़ी आशीष में तब्दील हो जाएगी। तो जैसे वो छोटा बादल नजर आता है, आप समझ लीजिए कि बड़ी भारी वर्षा होने वाली है। जैसे वो छोटा बादल नजर आता है, आप तैयार होना शुरू कर दीजिए। अपना रेन कोट, अपना छाता, वो सब खोजना शुरू कर दीजिए। छुपने की जगह खोजना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जहां वो छोटा एक हाथ के बराबर वो बादल नजर आया, आप समझ लीजिए कि बड़ी भारी आशीष की वर्षा होने वाली है। उसको संभालने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना ऐसा ना हो कि आपके जीवन में आशीष की वर्षा शुरू हो जाए और आप उसको समेट नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बहुत अद्भुत है और हमें उसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बड़ी आशीषों के लिए वेट कर रहे हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में जो छोटी बातें कर रहे हैं उसको आप नजरअंदाज कर देते हैं। जो छोटी बातों के साथ में विश्वास योग्य नहीं है, वो बड़ी आशीषों के ऊपर अधिकारी नहीं ठहरता है। तो आप बड़े ब्रेक थ्रू, आप हालेलुया, आप ट्रक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अभी जो साइकिल आपके पास है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कितने समझ में आया? हम ट्रक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको सीधे ट्रक नहीं देंगे, वो पहले आपको साइकिल देंगे। जब वो साइकिल आपके जीवन में आएगी तभी आप ट्रक को पार्क करने की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब साइकिल आ गई है तो साइकिल के बाद में ट्रक आ रहा है। लेकिन परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या आप उस साइकिल को आप संभाल पा रहे हैं या नहीं संभाल पा रहे। जो साइकिल नहीं चला सकता वो ट्रक कैसे चलाएगा? कितनों को समझ में आया? तो आप में से कईयों के जीवन में अभी वो ब्रेक थ्रू मौजूद है, वो छोटा बादल आपके जीवन में मौजूद है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम उसके संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करने जा रहे हैं। कुछ बहुत अद्भुत स्थान में हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। आज का वचन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल वचन है। गेट रेडी फॉर द रेन। उस भारी बरसात के लिए तैयार हो जाओ। उस भारी बरसात के लिए तैयार हो जाओ। और एलिया नबी तुरंत अपने विश्वास को एक्टिव करते। जब उस छोटे बादल को हम देखते हैं, हमें अपने विश्वास को एक्टिवेट कर देना है। वो प्रोफेसाई करना शुरू करते, वो कहना शुरू करते हैं, अहाब को बोलो कि अभी निकले, अभी घर के लिए निकले, क्योंकि बहुत भारी बारिश होने वाली है। और अहाब सोच रहा होगा ना, ये एलिया एकदम पागल है, इतनी धूप है, एक भी काला बादल नजर नहीं आ रहा है, सूखी हवाएं चल रही हैं, और एलिया कह रहा है अभी घर चले जाओ क्योंकि बहुत भारी बारिश होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम रास्ते में अटक जाओ। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको लॉजिक को दरवाजे के बाहर छोड़ना होगा। अगर आप विश्वास में चलने के लिए तैयार हैं तो आपको लॉजिक को, किंतु परंतु, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उन बातों को आपको दरवाजे के बाहर छोड़ने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है
तो हमारा काम केवल रिसीव करना है। कैसे होगा, काहे होगा, कहां से होगा, वो परमेश्वर का काम है, वो हमारा काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जब कहा है मैं तुम्हें उन्नति प्रदान करूंगा, तो वो उन्नति प्रदान करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। हमारा काम है उसको यस और आमीन करके रिसीव करने का। हालेलुया। हमारा काम उसको रिसीव करने का है। बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं, ओ परमेश्वर बोले कि हमको आशीषित करेंगे, कैसे करेंगे? मेरी आंटी जो यूरोप में बैठी हुई है, उनके द्वारा तो नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा पैसा तो उन्हीं के पास है। चलो फोन लगाते हैं, आंटी कैसे हैं? आप कुछ पैसा भेजने का सोच रहे थे क्या? कुछ फंड्स भेजने का सोच रहे थे क्या? Praise the Lord। कहां से करेंगे? क्या कोई मित्र मदद करेगा या मेरी लॉटरी लगेगी? वो हमारा काम नहीं है। जब परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, तो हमारा काम है यस और आमीन उसको रिसीव करना, उसको रिसीव करना। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चों को आशीषित करूंगा, उनको स्थापित करूंगा, तो उसको हाँ और आमीन के साथ में रिसीव कर लेना है। जब परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो हालेलुया हमें एक अच्छा जीवन साथी देंगे, जितने लोग जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें उनके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी भेजूंगा, तो फिर परमेश्वर भेजेंगे। कहां से भेजेंगे वो सोचना हमारा काम नहीं है, उसको रिसीव, ब्लेसिंग को रिसीव करना हमारा काम है। लगता है बहुत सारे लोग शादी के लिए तैयार ही नहीं है अभी इसके लिए। ब्लेसिंग को रिसीव करने में अगर आप शर्माएंगे, आपके बगल वाला रिसीव करके चला जाएगा। Praise the Lord। हाँ, उसके लिए भी तो कैसे होगा वो परमेश्वर का काम है। हालेलुया, वो हमारा काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर अच्छे लड़कों को अच्छी जब परमेश्वर लाएंगे तो अच्छा लाएंगे और अच्छे लोगों के लिए लाएंगे। इसीलिए ब्लेसिंग को रिसीव करने के पहले हमें उसको रिसीव करने के लिए तैयार होना जरूरी है। हमें पैसों को हैंडल करना आता ही नहीं है। 10,000 रुपए अगर हमें सौंपे जाते हैं तो तीसरे दिन वो सब खत्म हो जाते हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें लाखों रुपए हमारे अकाउंट में दे। 10,000 रुपए संभल नहीं रहा है। आप न्यूक्लियस मॉल से गुजरते हैं, आपके सब पैसे गायब हो जाते हैं और आप झोला लेके आ रहे हो, वो सामान लेके आ रहे हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि ये सामान का मैं करूंगा क्या। वो कोट बहुत अच्छा लग रहा था, डिस्काउंट बहुत था तो हम ले लिए। सेल्समैन ने बोला कि अभी ऑफर है, फिर ऑफर नहीं मिलेगा। बोले अरे फिर ऑफर नहीं मिलेगा, अभी ले लेते हैं। अभी जरूरत भी नहीं थी फिर भी ले लिए। फिर क्या करेंगे, वो गिफ्ट कर देते किसी को। जिनसे 10,000 नहीं संभल रहा है और प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ब्लेसिंग ब्लेसिंग फाइनेंशियल ब्लेसिंग। कितनों को समझ में आ रहा है? जो छोटे में विश्वास योग्य रहेगा वो बड़ी बातों के ऊपर अधिकारी ठहरेगा। अगर हम जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। अगर हम मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे हमारी तैयारी रहेगी वैसी हमारे जीवन के ऊपर आशीषें रिलीज होंगी।
अगर आप अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वैसे ही आपका प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़ी बातों के लिए इस्तेमाल करे तो वैसा ही आपका समर्पण होना चाहिए। और इससे पहले कि आशीषें आपके जीवन के ऊपर रिलीज हो, परमेश्वर आपको टेस्ट करेंगे, वो आपकी परीक्षा लेंगे। और शैतान भी ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करेगा, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करेगा कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें इससे पहले कि ब्रेक थ्रू हो। आइए वचन की ओर चले। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 9 पद। हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो, क्योंकि यदि हम क्या ना हो, ढीले ना हो, यदि हम ढीले ना हो। अपने बगल वाले को बोले ढीले ना हो। ढीले ना हो। यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना हो तो क्या है, समय के पहले कटनी काटेंगे? नहीं। अगर हम ढीले ना हो तो समय पर कटनी काटेंगे। जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब आपने प्रार्थना करना शुरू किया उसके पहले ही परमेश्वर ने उस आशीष को आपके जीवन में रिलीज करने के लिए एक निश्चित समय स्थापित कर दिया था। लेकिन बारिश की घोषणा होने में और उस छोटे बादल के नजर आने के बीच का जो समय है वो प्रार्थना का समय है। जो इंतजार करने का समय है वो प्रार्थना करने का समय है। एलिया प्रार्थना करे, वो पर्वत पे गए और घुटनों में अपना सर डाल करके वो प्रार्थना करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में पुश करना होता है, प्रार्थना में संघर्ष करना होता है। हालेलुया। प्रार्थना में उन बातों को अपनी आत्मा में पूरा होते हुए देखना होता है। अगर तुम विश्वास करो और प्रतीति कर लो तो जिन बातों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो वो बातें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। उसका क्या अर्थ है? एलिया नबी जब अपने घुटनों पर हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं तो वास्तविकता में आकाश साफ है, सूखा है, हवाएं चल रही है, लू चल रही है। एलिया नबी प्रार्थना करें लेकिन आत्मा में वो बरसात होते हुए देख रहे हैं। तो इससे पहले कि वो बरसात हो, एलिया उसको आत्मा में देख रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं? आप कहां अपने आप को अपने जीवन में आगे 5 साल में देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को 5 साल आगे देखें। आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? आप किन बातों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको दिखाए कि वो आपको कहां लेकर के जा रहे हैं। ये परमेश्वर ने मूसा को प्रॉमिस्ड लैंड पहले दिखाया, उसके बाद उन्होंने उस स्थान के ऊपर अधिकार किया। अपनी आंखों को खोल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा जो आपने देखा, क्योंकि जो आपने देखा आपका जीवन वैसे ही होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अपने आप को जिस स्तर पे देखा, जिस परिस्थिति में देखा, जिन लोगों से घिरा हुआ देखा, जिन आशीषों से घिरा हुआ देखा, आपका जीवन वैसा ही होने जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्रार्थना करते रहिए उन बातों को पूरा होने के लिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो परमेश्वर के वचन को घोषित करके उन बातों को बदल दीजिए। क्योंकि जैसा आप अपनी आत्मा में अपने जीवन को देख रहे हैं, आपका जीवन वैसा ही आकार लेगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के सामने दर्शन ही नहीं होता है। कई लोगों को पता ही नहीं है, वो 5 साल आगे देख ही नहीं रहे, इसलिए उनका जीवन तेज हवा में उड़ते हुए एक सूखे पत्ते के समान होता है। आपने एक सूखे पत्ते को तेज हवा में उड़ते हुए देखा है? उसकी कोई दिशा नहीं होती, कभी इधर उड़ता है, कभी उधर उड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने परमेश्वर से दर्शन प्राप्त किया है अपने जीवन के विषय में, पहली बात है कि हमें दर्शन को प्राप्त करना है, वचन को प्राप्त करना है।
दूसरी बात है, हमें प्रार्थना में उन बातों को पूरा होते हुए देखने के लिए प्रार्थना में पुश करना पड़ेगा, प्रार्थना में हमें बल लगाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा विरोधी है शैतान, वो विरोध करेगा, वो कोशिश करेगा वो बातें आपके जीवन में पूरी ना हो, लेकिन हमें प्रार्थना में बल लगाने की आवश्यकता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7, 8 और 9 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास क्या रखा है? हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। यह धन क्या है? यह परमेश्वर की उपस्थिति है जो कि हमारे जीवन में है। हमारे अंदर यह धन रखा है। इस पूरी सृष्टि की रचना किसने की? इस पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की। इस पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन यीशु मसीह से हुई है। इस पूरी सृष्टि की रचना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुई है, और वही त्रिएक परमेश्वर वो हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। वो धन हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य हमारे अंदर मौजूद है, और उस सामर्थ्य से हम क्या कर रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जैसे शत्रु इस बात को भांपता है कि आपके अंदर वो सामर्थ्य मौजूद है, वो क्या करता है? आगे लिखे, देखिए क्या लिखा है। कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ये ओर से असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परंतु ये परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ हमारे अंदर है। अपने बगल वाले को बोले, तुम्हारे अंदर सामर्थ है। अब उस सामर्थ का आप क्या करते? बहुत सारे लोग उस सामर्थ का कुछ नहीं करते। हालेलुया। वो सामर्थ आपके अंदर है, आप चुनाव कर सकते हैं, आप उस सामर्थ के साथ कुछ नहीं भी कर सकते। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, इतने वो आलसी होते हैं आत्मा में कि कुछ नहीं करना। सामर्थ भी है तो क्या हो गया? प्रेज द लॉर्ड। फिर हम बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ये परिस्थिति, वो बातें ऐसी। आप अपनी सामर्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हालेलुया। क्या लिखा है आगे? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। जब आपके अंदर सामर्थ्य है तो क्या होगा? हम चारों ओर से पड़े, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। We are hard pressed on every side but not crushed. मतलब हमारे ऊपर सब तरफ से दबाव है, लेकिन हमें कुचला नहीं गया। जब आपके अंदर सामर्थ्य, शैतान इस बात को भांपेगा कि आपके अंदर सामर्थ्य है। जब तक आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तब तक उसको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जब आपने यीशु मसीह को जाना, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भर गए और प्रभु आपका इस्तेमाल करना शुरू करता है, आपके अंदर वो सामर्थ आ गई, वो आग आ गई। और जब वो आग आपके अंदर आ जाती है, आप शैतान और उसके राज्य के लिए आप खतरनाक हो जाते हैं, आप डेंजरस हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहां बहुत डेंजरस हैं। शैतान के लिए आप डेंजरस हैं, उसके राज्य के लिए आप डेंजरस हैं। आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन शैतान देख करके बोल रहा है कि ये सामर्थी योद्धा है। स्वर्गदूत देख करके बोल रहे हैं ये सामर्थी योद्धा है। गिदोन जो था वो छुप करके गेहूं अलग कर रहा था। गिदोन डरा हुआ था, वो छुप करके वो अपने कार्य को कर रहा था, अपने कुछ वीट को वो अलग कर रहा था। लेकिन जब स्वर्गदूत गिदोन के पास आया तो स्वर्गदूत गिदोन के पास आकर के बोलता है कि सामर्थी योद्धा, मेरे पास तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से संदेश है। स्वर्गदूत ने आकर के गिदोन को यह नहीं कहा कि ए डरे हुए व्यक्ति, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। स्वर्गदूत आकर के गिदोन की जो स्वर्ग में पहचान है उसके अनुसार उसको संबोधित करता है।
हो सकता है कि आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप छुप रहे हैं, आप परिस्थितियों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप घबराए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है सारी बातों को मैं कैसे संभालूं। लेकिन परमेश्वर आपको देख करके बोल रहे हैं, सामर्थी योद्धा उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि ये व्यक्ति अब मेरे लिए खतरनाक हो गया, ये व्यक्ति मेरे राज्य के लिए खतरनाक हो गया है, ये व्यक्ति बंधुओं को आजाद करने वाला है, ये व्यक्ति परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाला है। इस व्यक्ति के कदम जहां पड़ते हैं उस स्थान से मुझे भागना पड़ता है, तो वो आपको परिस्थितियों से घेरने की कोशिश करेगा, खास करके तब जब आप अपनी पहचान में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी में आप मैच्योर नहीं हुए हैं। क्योंकि जब आप आत्मा में छोटे ही हैं तब आप आत्मा में सही से चलना नहीं जानते, अपनी सामर्थ्य को अभी आप समझ ही रहे हैं, तब शैतान बोलेगा अभी ये छोटा है, अभी ये कमजोर है, इसको दबा दो, इसको नाश कर दो। That is why the enemy is attacking your family, that is why the enemy is attacking your life. इसी कारण शैतान जो है आपके परिवार के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, आपके फाइनेंसेस के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, आपके हेल्थ के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, आपके कार्य के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, बिकॉज यू आर डेंजरस फॉर द किंगडम ऑफ डार्कनेस। आई एम टॉकिंग टू सम डेंजरस पीपल हियर। आप खतरनाक हैं। जब परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ता है तो कंटीली झाड़ियां उसको तपाने की कोशिश करती हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना करने लगे, मेरे ऑफिस में सब लोग मेरे अगेंस्ट में होने लगे, मेरे अगेंस्ट में बातें करने लगे। वो बोलने लगे कि ये बहुत प्रार्थना करता है, ये अपने आप को बहुत महान समझता है, अपने आप को बहुत पवित्र होली समझता है। वे लोग मेरे अगेंस्ट में पॉलिटिक्स करने लगे। जब हम प्रार्थना नहीं करते थे तब अच्छा था, तब मैं सबके साथ मिल करके MTV की बातें किया करता था और ZTV की बातें किया करता था और नागिन सीरियल की कहानी डिस्कस किया करता था। नागिन ने किसको डसा और कौन बच गया, तब बहुत। लेकिन जैसे मैं परमेश्वर में आया तब उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं और मेरी बातें उनको नहीं समझ में आती हैं। हालेलुया। और अब वो मुझसे चिढ़ते हैं, उनको लगता है कि मेरे अंदर बहुत घमंड है, वो मेरे विरोध में वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालेलुया। आपको संसार में घुलने मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको अलग रहने के लिए बुलाया गया। आप होली हैं, आप पवित्र हैं, आपको अलग किया गया है। पवित्र का शब्द का अर्थ ही होता है सेट अपार्ट। आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। और जब संसार देखता है कि ये चीजों को बदलने वाला व्यक्ति है, तो इससे पहले कि आप उन बातों को बदले, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। वी आर हार्ड प्रेस्ड ऑन एवरी साइड बट नॉट क्रश्ड। पढ़े उसको, 8 पद पढ़े। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, चारों ओर से क्लेश भोग रहे हैं, हर तरफ से क्लेश भोग रहे हैं, पर संकट में नहीं, पर संकट में नहीं। आगे, निरुपाय तो हैं, निरुपाय हैं, पर निराश नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। ये पौलुस बोल रहा है। पौलुस कौन है? ये एक समय पे परमेश्वर के लोगों को सताया करता था और फिर परमेश्वर ने उसको चुना, अपनी आत्मा से भरा और सेवकाई के लिए बड़ी सामर्थ्य प्रकार से इस्तेमाल किया। पौलुस जिसने कि नए नियम का अधिकांश भाग लिखा है, पौलुस जो कि विद्वान है, पौलुस जो कि एक सामर्थ्य व्यक्ति है और परमेश्वर का दास है, वो कह रहा है, हालेलुया, पढ़े उसको, कि हम निरुपाय हैं। क्या आप कभी निरुपाय हुए हैं? अगर आप निरुपाय, आप परमेश्वर में हैं और आप निरुपाय हैं, उसका मतलब है कि आप अपनी आइडेंटिटी में आप खड़े हो रहे हैं, आप अपनी पहचान में परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है। आप निरुपाय हैं। क्या लिखा है आगे? सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते, संसार हमें सता रहा है, शत्रु हमें सता रहा है, हम हर तरफ से घिरे हुए हैं, हमें दबाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्या करना है, लेकिन हम त्यागे नहीं गए हैं।
लेकिन हम त्यागे नहीं गए। उन सब के बीच में यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने हमें थामा हुआ है, उसने हमें संभाला हुआ है, उसने हमें दृढ़ किया हुआ है। और जब तक परमेश्वर हमारे साथ में है, चाहे शत्रु कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, वो हमें नाश नहीं कर सकता। वो हमें दबा तो सकता है, लेकिन वो हमें नाश नहीं कर सकता। और वो हमें एक समय तक दबा सकता है। जब वो समय पूरा हो जाएगा, तब उसके सारे बंधनों को तोड़कर, उसकी सारी सामर्थ को नाश करके हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करेंगे। पौलुस कह रहा है कि हम निरुपाय, हम दबाए जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, लेकिन हम हालेलुया, हम नाश नहीं हो रहे, हम त्यागे नहीं गए। हमें मालूम है कि हम परेशानी में, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, उसने हमें थामा हुआ है। 9 पद क्या लिखा है? सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। गिराए तो जाते हैं पर हम नाश नहीं होते। शैतान आपको गिराएगा, लेकिन वो आपको नाश नहीं कर पाएगा। हो सकता है आप गिर गए, लेकिन आप नाश नहीं हुए। और अगर आप नाश नहीं हुए हैं, प्रभु आपके साथ में है, तो आप एक बार फिर से उठेंगे, वो काबों की नाई आत्मिक ऊंचाइयों को छुएंगे और परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में आप पूरा करेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 पद से पढ़े। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, और पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं दबाए गए हैं, हम परेशानी से घिरे हैं, हम सताए गए हैं, और हम समझ नहीं आ रहा क्या करें, हम निरुपाय है। लेकिन फिर वो कह रहा है परमेश्वर हमारे साथ है, और ये पल भर का हल्का सा क्लेश, जब परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को याद रखिए, ये सारी बातें आपके लिए हल्का सा क्लेश है। प्रेज द लॉर्ड। जो महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये हल्का सा क्लेश है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है आगे? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये जो हल्का सा क्लेश है, ये यूं ही नहीं आया है, ये कुछ उत्पन्न कर रहा है। जब तक ये हल्का सा क्लेश नहीं आएगा, तब तक कुछ खास बात आपके जीवन में उत्पन्न नहीं होगी। ये हल्का सा क्लेश क्या उत्पन्न कर रहा है? अनंत काल के लिए महिमा उत्पन्न कर रहा है। उसको पढ़े। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। उत्पन्न करता जाता है। जिसके ऊपर जितनी महिमा है, उसको उतना क्लेश संभालना होगा। Come on, somebody shout hallelujah. मेरे जीवन में जो क्लेश है, वो इस बात का प्रमाण है कि मेरे जीवन में जो महिमा आने वाली है, वो बहुत अद्भुत और महत्वपूर्ण है। वो सामर्थ्य, जितनी बड़ी मेरी महिमा है, वैसा ही मेरे जीवन में आज क्लेश है। तो मैं अपने क्लेशों के कारण निराश नहीं होऊंगा, मैं अपने क्लेशों के ऊपर घमंड करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए वैसी ही बड़ी महिमा रखी है। ये क्लेश मेरे जीवन में महिमा उत्पन्न कर रहा है। मुझे दुख तो उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में कोई क्लेश ही नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन में महिमा उत्पन्न नहीं हो रही है। वो शैतान के लिए खतरनाक नहीं है, वो शैतान के फ्रेंड शैतान बोलता है मेरे फ्रेंड, मित्र है। हालेलुया। समथिंग इज हैपनिंग इन द स्पिरिट। यहां पे कुछ हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। आर्यन सामने आ जाएंगे। क्या लिखा है 18 पद? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 18 पद में इस प्रकार से लिखा है, So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. तुम अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए रहते हैं। हम अपनी आंखें उन अनदेखी बातों की ओर लगाए रहते हैं जो अनंत काल की हैं।
क्योंकि जो बातें दिख रही हैं वो बातें तो मौसम के साथ में बदल जाएंगी, लेकिन जो अनंत काल की बातें वो सदा बनी रहेंगी। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए महिमा ठहराई है वो सदा बनी रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को यीशु की ओर लगा करके रखें, अपनी आंखों को यीशु के ऊपर लगा के रखें, जो कि हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। एलिया नबी ने कहा कि अहाब को कहो बड़ी भारी वर्षा होने वाली है। मैं आज आपको कह रहा हूं कि बड़ी भारी वर्षा होने वाली है। आपके जीवन के ऊपर आशीषों की बड़ी भारी वर्षा होने वाली है। इस कलीसिया के ऊपर आशीषों की, ब्रेक थ्रूज की, छुटकारे की बड़ी भारी वर्षा होने वाली है। जितने तैयार है उसको रिसीव करने के लिए बोलिए आमीन। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अहाब अपने रथ पर बैठकर अपने महल की ओर बढ़ने लगा, और जब वो रास्ते में ही था तो बड़ी तेज वर्षा होने लगी। हालेलुया, बड़ी तेज और भारी वर्षा होने लगी। एलिया नबी अहाब के पीछे निकले। अहाब अपने सबसे अच्छे रथ पर था। अहाब आज जो सबसे तेज गाड़ी आप सोच सकते हैं उसमें था। अहाब एक स्पोर्ट्स कार में था, वो बड़ी तेजी से जा रहा था। एलिया नबी उसके पीछे निकले। एलिया नबी के पास घोड़ा नहीं है, एलिया नबी के पास में मोटर बाइक नहीं है, एलिया नबी के पास में कार नहीं है। एलिया नबी को परमेश्वर ने ऐसी सामर्थ्य दी कि वो अपने पैरों से दौड़ते हुए ऐसी गति से निकले कि उसने अहाब की स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ दिया, अहाब के रथ को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों को अद्भुत गति देने जा रहा है। जो बातें 5 साल में नहीं हुई, जो बातें 10 साल में नहीं हुई, वो 1 महीने में आपके जीवन में होने जा रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगली और पिछली वर्षा परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। जो बातें नामुमकिन थी, जो कई सालों से नहीं बदली थी, परमेश्वर उन बातों को बदलने जा रहा है। Come on, get ready। अगर आप तैयार हैं उन आशीषों के लिए, परमेश्वर को महिमा दे। हर कोई प्रार्थना करे, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं उस वर्षा के लिए, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हर एक उस परिस्थिति के लिए जिसके द्वारा तू मेरे जीवन में महिमा उत्पन्न कर रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। हम दबाए तो गए हैं, हम घिरे तो हुए हैं, हम सताए तो गए हैं, लेकिन तूने हमें नहीं छोड़ा है। तू हमारे साथ है, हम नाश नहीं हुए हैं। हालेलुया। और शैतान हमें नाश नहीं कर पाएगा, परंतु हम प्रकाशमान होंगे। हम तेरी महिमा को प्रकट करेंगे, हम उसके सारे बंधनों को तोड़ डालेंगे, उसकी सारी योजनाओं को नाश करेंगे और तेरी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। ज्योति के समान तू हमारे ऊपर उदय होगा, सूर्य के समान तू हमारे ऊपर उदय होगा। हालेलुया। We worship you Lord, we worship you Jesus। Give him the highest praise। उसकी स्तुति करें, हर कोई अपने शब्दों से उसकी स्तुति करे। जैसे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, आपके जीवन में ब्रेक थ्रूज रिलीज होने जा रहे हैं। हालेलुया। जस्ट प्रेज हिम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्रेक थ्रू, थैंक यू जीसस। मेरे परिवार में तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद, मेरे कार्यों में तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर कोई अपने शब्दों से उसकी तारीफ करे। जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग हिम। एज यू प्रेज हिम, आपका ब्रेक थ्रू रिलीज होगा। कोई भी चुपचाप नहीं रहे, कोई चुपचाप ना रहे, कोई भी चुपचाप ना रहे। जस्ट प्रेज हिम, प्रेज हिम। हालेलुया। जैसे हम सांस के लिए व्याकुल हैं, वैसे उसकी तारीफ करें, वैसे उसकी तारीफ करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे परिवार से शत्रु का हर एक बंधन टूट रहा है, मेरे घर से शत्रु का हर एक बंधन टूट रहा है, मेरे कार्य क्षेत्र से शत्रु का हर एक बंधन टूट रहा है। धन्यवाद प्रभु। Oh, we worship you, we worship you। धन्यवाद, धन्यवाद। We glorify your name, we glorify your name, we glorify your name। मेरे बच्चों के ऊपर प्रभु मैं तेरी आशीषों को घोषित करता हूँ, मेरे जीवन के ऊपर मैं तेरी आशीषों को घोषित करता हूँ। हाँ, मैं जीवितों की जमीन पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, मैं जीवितों की जमीन पर उसकी करुणा को देखूंगा, मैं जीवितों की जमीन पर उसकी बहुतायत को देखूंगा। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Let's worship him, let's worship him। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद
धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा. Give him your highest praise. धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा. थैंक यू. उसकी स्तुति करें. धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा. सांसें जो लेता हूँ ये है तूने दिया, दिन जो देखूं नया तेरी है ये दया. सांसें जो लेता ये है तूने दिया, ये है तूने दिया. हर कोई आराधना करे. दिन जो देखूं नया तेरी है दया, तेरी है ये दया. धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा. पवित्र आत्मा स्थान पे कार्य कर रही है. Oh hallelujah, it is touching you, it is touching you right now. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु. अपने लोगों को अपनी आत्मा से तू स्पर्श कर. एक नए अभिषेक से तू भर दे, एक नए अभिषेक से तू भर दे, एक नए अभिषेक से तू भर दे. I ask for the fire of God to be poured out on this place. पवित्र आत्मा की आग इस स्थान में उंडेल दी जाए, पवित्र आत्मा की आग इस स्थान में उंडेल दी जाए. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you Jesus. धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा. Glory, 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 glory. Just worship Him. हाथों को थामे मेरे, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो तुम्हारे साथ है. तू ही चलाता मुझे, हम त्यागे नहीं गए. बाहों में घेरे हुए, Glory, worship you. तू ही बचाता मुझे, हाथों को थामे मेरे, तू ही चलाता मुझे. उसने आज तुम्हें थामा हुआ है, बाहों में घेरे हुए, तू ही बचाता मुझे. वो यीशु यहाँ मौजूद है, वो यहाँ पे चल और फिर रहे, वो यहाँ पे चल और फिर रहे. Oh glory, 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 glory. Many miracles are happening right now. कई छुटकारे हो रहे हैं, कई छुटकारे हो रहे हैं. धन्यवाद यीशु. हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा. सांसें जो लेता हूँ, सांसें जो लेता हूँ, ये है तेरी दया, ये है तूने दिया. दिन जो
धन्यवाद करें। तेरी है दया, सांसें जो लेता हूँ, सांसें जो लेता हूँ, ये है तूने दिया, दिन जो देखूं नया, तेरी है ये दया। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। जिसने तुम्हें जीवन दिया है वो तुम्हारा ख्याल करेगा, जिसने तुम्हें सांसें दी है वो तुम्हारा ख्याल करेगा, जो हाथ पकड़ के तुम्हें चलाता है वो तुम्हारा ख्याल करेगा। हालेलुया। जिसने तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है वो तुम्हारा ख्याल करेगा। वो भला चरवाहा है। हालेलुया। जब तुम चल नहीं सकोगे वो तुम्हें अपनी बाहों में लेकर के चलेगा। वो विश्वास योग्य है। जब हम बेवफा हो जाते हैं तब भी वो वफादार बना रहता है। उसका नाम वफादार है, वो फेथफुल है, वो विश्वास योग्य है। Hallelujah. He's going to carry you in your arms. He's going to carry you in his arms. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। We exalt your name. यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, be magnified. Be magnified in this place. Be magnified over your people. Be magnified in our lives. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह अपने लोगों को आत्मा में तू बलवंत कर, अपने लोगों को दृढ़ कर। प्रभु जो निराश हैं, जो अपनी सामर्थ खो रहे हैं, उनको एक नए बल से, नई सामर्थ से तू भर दे। एक नए अनॉइंटिंग से, एक नए अभिषेक से तू भर दे। वो अभिषेक परमेश्वर जो शैतान और उसकी योजनाओं को प्यारे प्रभु जो नाश कर देता है। हालेलुया। वो डुनामिस पावर उनके जीवन से बहने पाए। Hallelujah. I declare the dunamis power of God over this place. I declare the dunamis power of God over your lives. आपके जीवन में हर एक बंधन उस विस्फोटक सामर्थ्य से तहस नहस हो जाए। शैतान की हर एक योजना, शैतान की हर एक बातें आपके सोचों में, आपके विचार में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्यों में, वो परमेश्वर की उस विस्फोटक अभिषेक से तहस नहस हो जाए। मैं आपके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर आके ठहरेगी। उसका प्रकाश आपके ऊपर उदय होगा और आप प्रकाशमान होंगे। आपके जीवन से यहोवा का तेज चमकेगा और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। कोई भी बात उसको दबा नहीं पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचे पर स्थापित करेगा। जहां आप कदम रखते हैं परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हो सकता है अभी आपका छुटकारा एक छोटे बादल के समान है, लेकिन उस छोटे बादल में इतनी सामर्थ है कि वो एक भारी वर्षा में तब्दील हो जाए, एक भारी गर्जन में तब्दील हो जाए। एक भारी आशीषों की वर्षा आपके जीवन के ऊपर होने जा रही है। एक भारी आशीषों की वर्षा आपके जीवन के ऊपर होने जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं। जस्ट थैंक द लॉर्ड फॉर हिज ब्लेसिंग्स। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें ब्रेक थ्रूज के लिए। उसका धन्यवाद करें ब्रेक थ्रूज के लिए। We give you glory, we give you glory, we give you glory, we give you glory. Hallelujah. Hallelujah. आने वाले समय में जो परिस्थिति नहीं बदल रही थी वो परिस्थितियां बदलेंगी। This is your season, this is your time. Hallelujah. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूं। आपकी शांति, आनंद, आपका सामर्थ्य इनके ऊपर ठहराता हूं प्रभु। जैसे इस कलीसिया से हम वापस अपने घरों को लौटेंगे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में जाए और परमेश्वर होने दे कि आज का वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत हो और आपके लोग प्रभु आपकी महिमा को प्रकट करें। अंधकार के राज्य के लिए प्रभु ये खतरनाक लोग हों प्रभु, ये डेंजरस लोग हों। हालेलुया। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। Anoint them and bless them and use them for your glory. We glorify your name. सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। हर एक प्रार्थना जो यहाँ पे उठाई गई है प्रभु, विश्वास करते हैं उसका छुटकारा स्वर्ग से रिलीज कर दिया गया है।
आपकी करुणा और भलाई इनके ऊपर ठहराता हूं। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर।